हेलो पीहू। आज हम सुनते हैं एक अमेजिंग स्टोरी। ओके। तो एक लड़का होता है। उस लड़के को नाइट में स्काई की तरफ देखने का बड़ा शौक होता है। वो अपने घर की छत पे जाकर बैठ जाता था नाइट में और स्काई की तरफ देखता रहता था। कभी स्टार्स, मून्स, शूटिंग स्टार, ये सब देखने में उसे बड़ा मज़ा आता था। तो उसके पापा ने क्या करा, उसके पापा ने उसे बर्थडे पे दिया एक टेलीस्कोप गिफ्ट में। और टेलीस्कोप पाकर वो लड़का बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब वो स्टार और मून को और पास से देख सकता था। तो उसने अपना टेलीस्कोप अपनी छत पर सेटअप करा और उसके बाद अब वो मून की तरफ देखने लगा। तो मून का सरफेस भी उसे दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मून तो कितना पास आ गया है। फिर उसने स्टार्स देखे तो उसे पता लगा स्टार्स तो बहुत बड़े होते हैं और स्टार्स में बहुत सारी लाइट होती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी चीज़ें देखते हुए अचानक से उसे एक जगह पर लाइट दिखाई देती है। और वो लाइट बड़ी स्पेशल लाइट होती है। बहुत सारे कलर को मिक्सअप करके जो लाइट बनी हुई हो, उसे देखकर वो लड़का एकदम सरप्राइज हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल लाइट उसने कभी देखी नहीं थी लाइफ में। पर उसे केवल वो लाइट दिख रही थी, उसके आगे का कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसके टेलीस्कोप में अब और ज़्यादा पावर नहीं थी और क्लोज देखने के लिए। तो वो लड़के का बड़ा मन कर रहा था कि मैं और देखूं वहाँ पर ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो वो अगले दिन जाता है और पापा से बोलता है कि पापा मेरे को और पावरफुल लेंस चाहिए टेलीस्कोप के। तो पापा बोलते हैं कि अरे मून तो देखा ना तूने कल, और क्या देखेगा। ये बोलते हैं नहीं पापा मेरे को और पावरफुल लेंस चाहिए प्लीज़। तो उसके पापा कहते हैं ओके। तो उसके पापा उसे और पावरफुल लेंस दिला देते हैं। अब वो रात को पावरफुल लेंस लगाता है अपने टेलीस्कोप में और फिर दोबारा से उस जगह की तरफ देखता है जहाँ से उसे लाइट दिख रही थी, वो सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल लाइट। तो वो देखता है कि वहाँ से लाइट अभी भी आ रही है, धीरे 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 थोड़ी थोड़ी सी लाइट आ रही है। तो वो अपने लेंस को और फोकस करता है तो देखता है कि वहाँ पर उसे अब थोड़े थोड़े से फ्लावर्स दिख रहे हैं। फ्लावर्स दिख रहे हैं। फिर एक लड़की आती है, एक छोटी सी बहुत प्यारी सी लड़की आती है। अब वो देखता है कि वो लड़की क्या कर रही है, वो गार्डन में घूम रही है घूम रही है घूम रही है। और अचानक से वो लड़की अपने विंग्स ओपन करती है। तो वो लड़का देख के सरप्राइज हो जाता है, वाह लड़की के पास तो विंग्स भी हैं। और वो विंग्स खोल कर और फिर फ्लाई करना शुरू कर देती है। तो वो एक गर्ल बटरफ्लाई बन जाती है। गर्ल बटरफ्लाई बन के वो सारे फ्लावर्स को टच करना शुरू करती है। तो जैसे ही वो फ्लावर्स को टच करती है, सारे फ्लावर्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स बन जाते हैं वो। और फिर वो लड़की अपनी पॉकेट में से एक पेंसिल निकालती है और वो पेंसिल स्पेशल पेंसिल थी, बहुत ग्लो कर रही थी पेंसिल। और उस पेंसिल से वो एयर में कुछ कुछ बनाती है, ड्राइंग्स बनाती है। और जो भी वो एयर में ड्राइंग बनाती है वो सब रियल में हो जाता है। जैसे वो एयर में क्लाउड्स बनाती है तो क्लाउड बन जाते हैं, रेनबो बनाती है रेनबो बन जाती है, कलर्स बनाती है कलर्स बन जाते हैं। और वो सारे कलर्स रेनबो वो सब वहाँ चारों तरफ घूमने लगते हैं। ऐसा लगता है कि सबकी पार्टी चल रही है, जहाँ क्लाउड भी डांस कर रहा है, रेनबो भी डांस कर रहा है, स्नोफॉल भी डांस कर रहा है। और वो तरह तरह की ब्यूटीफुल चिड़िया भी बनाती है वहाँ पे। लड़का देख के सरप्राइज हो जाता है, ये हो क्या रहा है, इट इज़ समथिंग रियली मैजिकल। और वहाँ पर जो बड़े बड़े फ्लावर्स हुए होते हैं ना, उनकी पेटल्स में भी अभी लाइट चमकने लगती है और वो फ्लावर्स भी हिलते हिलते ऐसे लग रहे होते हैं जैसे डांस कर रहे हैं। ये सब मैजिकल चीज़ें देख के उस लड़के को लगता है कि ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ऐसा तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। इट इज़ ए मैजिकल वर्ड, मेरे को इस मैजिकल वर्ड पे जाना है, वो ऐसा सोचता है। अब वो पूरी रात उसके दिमाग में वो मैजिकल वर्ड की ही बातें चल रही होती है। उसे लगता है मैजिकल वर्ड जाना ही है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। अगले दिन वो स्कूल जाता है, पर स्कूल में भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो जल्दी से और स्कूल से आ जाता है और आने के बाद वो क्या करता है, अपने टेलीस्कोप में पावरफुल लेंस को क्लीन करके डाल देता है और उसके बाद वेट करता है रात होने का। जैसे ही रात होती है वो अपना टेलीस्कोप फिर से उसी प्लेनेट की तरफ सेट कर देता है जहाँ से उसने वो मैजिकल सीन देखे थे, वो गर्ल बटरफ्लाई देखी थी। अब वो इंतज़ार करता रहता है कब लाइट जलेगी वहाँ पे, कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी वहाँ से। फिर धीरे धीरे करके वहाँ से दोबारा से लाइट आने लगती है। लड़का क्यूरियस हो जाता है, लड़का दोबारा से फोकस करता है लेंस को।
तो वो फिर से वही गर्ल आती है, वो गर्ल फिर से अपने विंग्स खोलती है, फिर से वो है ना फ्लावर्स को टच करती है, फ्लावर्स बड़े हो जाते हैं, मैजिकल पेंसिल निकाल के वो कुछ बना ही रही होती है कि अचानक से लाइट चली जाती है वहाँ पे और वो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो लड़का को लगता है कि मेरा टेलीस्कोप ख़राब हो गया है। वो अपना टेलीस्कोप सही करने की कोशिश करता है, आगे पीछे करता है, लेंस को क्लीन करता है, पर वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, एकदम डार्क हो गया होता है। अब लड़के को टेंशन हो जाती है, उसने कहा क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ होगा। अब उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि वो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल थी, वो बटरफ्लाई वाली गर्ल थी, उसने एकदम मैजिकल सीन बनाया था, सारे क्लाउड्स, रेनबो और फ्लावर्स डांस कर रहे थे। आज क्या हो गया कि सब अचानक से बीच में रुक गया। और फिर वो बोलता है कि मेरे को अब जाकर ही देखना पड़ेगा, तो मेरे को अब साइंटिस्ट अंकल के पास जाना पड़ेगा जो रॉकेट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो हम बताएंगे अगली स्टोरी में कि क्या वो बॉय वाकई उस प्लेनेट तक जा पाता है, नहीं जा पाता है। अगर जा पाता है तो क्या वो उस गर्ल से मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, और गर्ल की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो गई होती हैं, और क्या वो बॉय गर्ल की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ये सब जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए बाय।